जाएगा। अच्छा, जो जो वो अच्छा जो सिफत होगा वही मौसूफ होगा। हाँ जेर होगा तो जेर लगेगा, पेश होगा तो हाँ पेश लगेगा, और जबर हाँ होगा तो जबर ही लगेगा। जी। चलो ये पढ़ो। यही है ना इसमें? हाँ यही है नासिर भाई। अगर अल्लाह का होगा तो उसमें भी अल्लाह लगेगा, उसमें अगर तनवीन होगी तो दूसरे वाले में भी सिफत में भी तनवीन लगेगी। दम्मा कसरा फतह जो भी होगा तो सब में वही होगा। सब में वही होगा। आखिर में आएगा, कहाँ होगा ये? आखिर में आखिर में। अल अल पहले आएगा। अल पहले है। चलो ये पढ़ो जवाद भाई, ये पढ़ना जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कतबुद दरसा अला हादल मक्तबिल जदीदी। कतब कतब तो दरसा कुतुब अल कत दुरूसा कतबतु दरसा लिखा अला मैंने सबक हम्म, अला हादल ऊपर उस टेबल के जो नई है, जो नहीं। नई टेबल के ऊपर मैंने सबक लिखा। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह खैरन। अब इसमें बताओ नात क्या है और मनऊत क्या है। सर जदीदी ये तो नात है, हम्म, और मकतब ये मनूत है, क्योंकि दोनों ठीक के आगे अल लग रहा है ना, अल मकतबी और अल जदीदी, दोनों के ठीक नीचे जेर आ रहा, तो दोनों सेम हो गए। ठीक है। केस और एंडिंग और डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों में, डेफिनेट आ गया दोनों में, और केस एंडिंग जेर से हो रही है, ठीक है कसरा से, तो जज़ाकल्लाह इसलिए खैरन। ये और ये जुमला कौन सा है, जुमलतुल इस्मिया है जुमलतुल फ़िलिया? सर ये जुमलतुल इस्मिया है। जुमलतुल इस्मिया है। नहीं 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 सर, जुमलतुल फेलिया, कुतुबुल फेलिया है मतलब ये। लिखा फेलिया लिखा, है, जुमलतुल जुमलतुल फेलिया। फेलिया है। ठीक है, जुमलतुल फेलिया है। कतब तू मतलब मैंने लिखा, ठीक है, ताकि ऊपर पेश लगे मैंने। यस सर। अगर ये बोलते तुमने लिखा तो, हाँ सर ये अगर ये सर बोलते ये हो तुमने जाता लिखा तो क्या बोलते? कताबता कतबता। कतबता ये याद कतबता याद कतब करना पड़ेगा, याद करना कतबता पड़ेगा। कतबता। कतबता, ठीक है, याद करना तुमने पड़ेगा। लिखा। कुतुब तू मैंने लिखा। हम्म, कुतुब तू मैंने लिखा। हम्म। कतबता तुमने लिखा। सर याद नहीं हो रहा, वो इतनी मतलब चीजें मिल जाती हैं उनमें चलो आपस में, देखो, क्या हो रहा है सर। कतबता, कतबा ठीक है सर। कतबा कतबा कतबू कतबत कतबता, फिर आगे कतबना, कतबू, कतबता कतबतुमा कतबतुम, कतबती कतबतुमा कतबतुन्ना, कतबतू यस सर। कतबना। ऐसे याद करना है। ये याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा इसको भाई, वरना प्रॉब्लम होगी फिर आगे। ठीक है चलो, अब ये देखो कतब तू दरसा अला क्या है इसके अंदर? उर्फे जर, उर्फे जर है। ठीक। हाजा क्या है इसके अंदर? इसमें इशारा। इस्मुल इशारा, और क्या है इसमें? मजरूर भी है, लेकिन इसके ऊपर जेर नहीं लगा, ठीक है, क्योंकि ये जेर के उर्फे जर के बाद आ रहा ना। नेक्स्ट पढ़ो, अल मकतबी। अल मकतब क्या है? बदल है, बदल। बदल है जी, जज़ाकल्लाह बदल है खैर। मिन इशारा। मिल इसमें इशारा, मतलब इसमें इशारा का बदल है, ठीक है। हाजा पढ़ो, वह हुआ मौसूफ मनऊत, और मौसूफ और मनूत भी है इसके अंदर। हाजा मौसूफ भी है। नहीं हाजा नहीं, ये मौसूफ है, हाँ अल ये सिफत है इसकी, ठीक है। अल जदीद नात और मजरूरून, जदीद जो है नात है, सिफत है, या सिफत मजरूरून है, और ये इसकी जर्री हालत में है, क्योंकि ये जर्री हालत में था तो ये भी जर्री हालत में है। या अल लगा है तो इसमें भी अल लगा है, ये मुजक्कर है तो ये भी मुजक्कर है, ठीक है। सर अल मकतबी एक तरीके से बदल भी है, हाँ और बदल वो भी है। है क्या हाँ कहते हैं, मनूत। हाँ तो देखो इन बहुत सारी दोनों को चीजें। अगर कभी कभी ऐसा हो सर, जैसे हादल मकतबी, तो हादा इस्मुल इशारा और अल मकतबी इसमें बदल हो गया, और अल मकतबी इसमें ये मनूत भी है, तो चीजें ये आपस में ऐसी चलेंगी, मतलब एक ही अल्फाज दो दो चीजों में आ रहा है, दो कंसेप्ट लग रहे हैं एक साथ, हम्म, या अलग अलग भी हो सकते हैं ये।
नहीं इंशाल्लाह तुम्हें क्लियर हो जाएंगी धीरे धीरे चीजें सारी की सारी, धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। मैं समझ में नहीं आया क्वेश्चन वैसे तो, हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी तुम्हें, लेकिन जब पढ़ोगे ना, जब जब कुरान पढ़ोगे फिर या फिर हाँ हदीस पढ़ोगे ना अरबी में, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे यस जेर सर। क्यों लगा हुआ है। अच्छा तो जहां तक तुम्हें ठीक है समझ में सर। आ जाएगा, तुम्हें यहाँ तक समझ में आ जाएगा कि मुझे यहाँ पे लगाना क्या है, जेर लगाना है, जबर लगाना है, पेश लगाना है, वो तुम्हारे मुंह से ऑटोमेटिकली अपने आप अच्छा निकलने लगेगी। तो अभी तो थोड़ी सी चीजें है ना, जब पढ़ने बैठोगे ना तो जब प्रैक्टिकल में आओगे तो इंशाल्लाह चीजें और सिंपल होती जाएंगी फिर। ठीक है। इंशाल्लाह सर, उम्मीद तो हाँ यही है। क्योंकि होता है थोड़ा सा ना, ये स्टार्टिंग होता है कि यार जेर आएगा, जबर आएगा, पेश आएगा, हाँ तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी के सर, ये अंदर होती बिल्कुल ऐसा ही है इंग्लिश में, जैसे मतलब बहुत सारी चीजें होती है ना, एक एडजेक्टिव भी आ रहा है है। और वो उसके अंदर वही नाउन बन गया, एक्टिव पैसिव में, या बहुत सारे रूल ऐसे होते हैं जो एक ही सेंटेंस के अंदर एक ही वर्ड के ऊपर दो दो तीन तीन रूल लग रहे होते हैं। हाँ। तो कुछ वैसा ही है ये, मैं ये कह हम्म। रहा था। और एक बार ग्रामर अगर दिमाग में रहेगी ना, उसके बाद तो पढ़ने के बाद क्या है ना, जैसे आपको ग्रामर आपने हाँ पढ़ ली, रूल्स पढ़ लिए, सर, वो तो सब भूल बेसिकली जाओगे बाद प्रैक्टिस से में। ही आएगी, डायरेक्ट ऐसे तो हाँ रूल्स आप भूल तब जाओगे, तक लेकिन रटते आपके रहेंगे। बैक ऑफ द माइंड में रहेगा कि यहाँ पे इंग्लिश की ग्रामर याद नहीं है ना, लेकिन मुंह से तो सही बोल लेते ना। चलो ठीक है इंशाल्लाह। आला क्या है, इंशाल्लाह सर। हुर्फ जर, हाजा इसम इशारा व हुवा मजरूर, बदलुन अल मकतबु बदलुन मिन इस्मुल इशारा, हाजा व हुवा मौसूफुन मनऊतुन अल जदीदु नातुन मजरूरुन सिफतुन व मजरूर, सिफतुन मजरूर। ठीक है, ये मुझे पता लग गया जी। अल मकतब क्या है, इसके अंदर नाउन क्वालिफाइड है, मतलब मौसूफ है, और डेफिनेट है, ये बता रहे हैं डेफिनेट है, मैस्कुलाइन है, जेनेटिव केस में। और अल जदीद भी उसी तरह से उन्होंने बनाया, ये मैं सब कल करा लिया हमने। अल मकतब ये बता रहे हैं, ये पढ़ना जरा। अल मकतब मनऊत है। अल मकतब मनऊत हाँ, इस्मुम मुफर्रदी इस्मुन मारिफतुन, मुफ मुफरद सिंगुलर है, मुफरदुन, हाँ मुफरदुन, मारिफतुन मुदक्कर, हाँ मारफा मजरूर। हालत में अल लगा हुआ और मजरूर है, यानी जेर मजरूर लगा हुआ और अल है और जेर है। तो नात कैसे होगी इसकी भी, नात भी वैसे होगी। बिल्कुल सेम हो जाएगा सर, इस्मुन कॉपी इसका। मुफरदुन मारफतुन मुजक्करुन मजरूर। ठीक है, नात भी ऐसा लगा। चलो जब नए जो चीज़ हमें पढ़ना, अच्छा ये पढ़ने पहले, उसके बाद नया गिफ्ट और कौन पढ़ना। चलो जी ये भी देखो, इसके अंदर देखो ना तोड़ के बताया, पढ़ना जरा इसको। हादल किताबुल जदीदु लि मुहम्मदिन, अब बताओ इसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। हाजा क्या है इसके अंदर। सर इस्मुल इशारा और मुब्तदा भी है। मुब्तदा भी ठीक है। अल अल किताब क्या है, किताबु इसके अंदर बदल हो गया सर ये तो, बदल हो गया, और क्या हो गया। और जदीद हो गया सर इसके अंदर खबर। नहीं अल किताब, अभी किताब क्या है ना, और किताब क्या है। सर किताब वो हो गया सर, सॉरी क्या कहते हैं, मौसूफ मनूत। मनूत हो गया, ठीक है। जदीद क्या है। अल जदीदु, जदीदु उसकी सिफत हो गई सर, हाँ नात। नात हो गई। अच्छा ली मोहम्मदिन क्या है। ली मुहम्मदिन सर खबर। नहीं नासिर भाई बताओ जी, ली मोहम्मदिन क्या है। जैद तुम बताओ। ये है, ये मजरूर खबर है। खबर हो गई ना सर। जारुर मजरूर खबर, जारुन मजरूर, जज़ाकल्लाह खैर। जारूर मजरूर। अच्छा, जारुन जारुन मजरूर। मजरूरुन, अस्सलाम वालेकुम। जारुन मजरूर शिब्बु जुमला खबर। वालेकुम बिल्कुल अस्सलाम सर। जुमला नहीं है ये, ली मोहम्मद खबर है जारुन खाली। मजरूर खबरुन व हुवा मरफून। हाँ, अच्छा एक ठीक बात है। बताएं, ये मोहम्मद इसम जो आदमी है ये भी खबर हो जाएगी ली मोहम्मदिन, मोहम्मद के लिए? मोहम्मद के लिए खबर यही होगी ना, क्योंकि देखो इसके अंदर एक सेंटेंस क्या था, हाजा अल किताबु ली मोहम्मदिन, तो हाजा भी तुम आगे खबर पढ़ोगे, हाजा तो उसने मुब्तदा है, तो अल किताब इसी की बदल हुई, तो अल किताब खबर नहीं होगी अब। ठीक है, और किताब के अल बारे में किताब खबर नहीं बदल हो सकती है। हाँ, अल किताब तो बदल हुई ना, हाँ है ना, तो यस बदल सर। का मतलब तो इसमें इशारा ही है भी, अल किताब भी इसमें इशारा है, अल जदीद भी इसमें इशारा है, तो फिर खबर यही होगी ली मेरे मोहम्मद। हिसाब से जदीद खबर होनी चाहिए थी, मेरे जो दिमाग काम कर रही है। जदीद जो है किताब की सिफत है। हम ये पूछ रहा है अच्छा ये अच्छा ये ये किताब के किताब साथ जो है, लग गई। ये पूछ रहा है, अब देखना ये किताब किसकी है। ठीक है, अब वो कह रहा है ये जो किताब है ना ये मोहम्मद की है, तो मोहम्मद जो है, मोहम्मद से कंप्लीट हो रही है खबर, मोहम्मद की खबर है। तो मोहम्मद तो मौसूफ हुए ना।
हेलो, जी मोहम्मद मौसूफ नहीं हुए? नहीं, मौसूफ तो किताब हो गया ना, पहले आ रहा है। किताब है ना अब मौसूफ। इनका अपना हिसाब है। मौसूफ तब होगा जब उसकी आपको उसकी सिफत आगे आ रही होगी, जब सिफत नहीं आ रही तो मौसूफ नहीं होगा। तो ये अच्छा, मौसूफ हमेशा जानदार चीज आकिल के लिए इस्तेमाल होता है उर्दू में, तो मौसूफ जो इस्तेमाल होता है आकिल के लिए होता है। देखो हमने पहले पढ़ा था मौसूफ जो होता है वो इसमी होता है, इसमें होता है ना, इसम होता है। और लेकिन अब वो खैर हो सकता है अरबी का रूल हो, लेकिन मौसूफ जो होता है वो आकिल के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, वो मुझे पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि मौसूफ जो है वो इसम है, और मौसूफ हाँ, तभी होगा जब इसकी सिफत आगे होगी। अच्छा अच्छा। ठीक है ना। असल में अलग अलग तरकीब बदल गई ना। हाँ चलिए ठीक है। सर ये वही चलिए, है ना आप जो नहीं, जो बताया ये था सही है, आपने। हमारी गलत, हमारा वो है जरा शक उल्टा सीधा, ये हाँ तो सही है। चलिए ठीक है जी, आगे नेक्स्ट पढ़िए आप। सर नासिर मैंने इसे पढ़ना। बोला था ली मोहम्मद इनको एंड में शिब्बुल जुमला, हाँ तो ठीक ये है। शिब्बुल जुमला नहीं है, तो वो होता क्या है सर? शिब्बु मैंने मतलब जुमला, गलत समझ लिया शिब्बु कुछ। जुमला फ्रेज होता है। ठीक है, जो छोटा फ्रेज होता है ना, जब वो कंप्लीट नहीं होता तो उसको कह लेते हैं। ये खबर हाँ ठीक है जारुल मजरूर शिब्बु जुमला हो सकती है, हो सकती है। हो सकती है। ठीक है सर। ठीक है। अब वो तो ग्रामरी बताएंगे कि और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे कि मेरे हिसाब से तो शायद हो सकती है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। लेकिन शिब्बु जुमला फ्रेज ही होता है, जो छोटा सेंटेंस होता है उसी को कहते हैं। हाँ सर, ये मोहम्मद के लिए तो एक तरीके से हो गया ना, हाँ इसकी खबर तो यही हुर्फ है ना, जर भी इसकी आ जो गया। खबर जो है ना, शिब्बु हाँ जुमला खबर तो खबर, यही है सर। तो ये खबर है तो ये शिब्बु जुमला खबर होगी, जारू मजरूर शिब्बु जुमला खबर। ठीक है, चलो यस सर। नेक्स्ट पढ़ना जरा। हादा किताबुन जदीदुन। हाँ, हाजा क्या है इसके अंदर। हादा इस्मुल इशारा हाँ और मुब्तदा। ठीक है, किताबुन क्या है। किताब, हम्म किताबुन हो गया सर इसके अंदर। किताबुन क्या होगा? हम्म। किताबुन जदीद सर, किताबुन में हो गया अब मौसूफ। देखो ये बताना चाह रहे हैं इसके अंदर, देखो अब देखना आप, ये देखो अब ये कह रहे हैं कि जो किताब जो है इसके अंदर ये खबर है, ठीक है। और यहाँ पे थी खबर ये मोहम्मद, क्योंकि ये सेंटेंस जो है ये कंप्लीट नहीं है, इसके अंदर कुछ आगे नहीं आ रहा, तो इसके अंदर इस केस में किताब जो होगी वो खबर होगी, इस केस में किताब खबर नहीं होगी। ठीक है, और ये खबर क्यों हुई, क्योंकि ये बदल नहीं है। ये बदल कब होता है, जब इसके अंदर अल लगा होता। सर ये बिल्कुल एंड में चली गई ना बात, हाजा मतलब ये, एक और सेकंड ये क्या देखो है ना। सर? किताब है, अच्छा, किताब जो है, तो वो डायरेक्ट अगर मैं यहाँ पे सेंस लगाता वाली बात है। हाजल किताबू, तो ये बदल हो जाती है किताब, हाँ सर, ये बदल हो जाता। है ना, तो ये अच्छा, बदल तो नहीं है। यस बदल सर। जब भी होगी जब अल लगेगा। हाँ ये हाँ बताना जी। चाह रहे हैं, इसके अंदर बदल तभी होगी जब अल बदल, अगर अल नहीं लगा हुआ तो फिर ये जो किताब जो है वो खबर तो होगी, फिर खबर है। फिर खबर है। अच्छा, ये बात आई। हाँ ये बात अल है, लगाते ही इसकी बदल हो गई। बदल हो गई, जब बदल हो गई या तो फिर खबर हम अच्छा, दूसरी बदल से लिखेंगे। क्या मुरा, मेरी अभी तक ये समझ में नहीं आया। भाई ये किताब है, हम पढ़ भी किताब रहे हैं, ये किसको बदल, इसने किस चीज को रिप्लेस? आवाज कट गई आपकी, हाँ, देखिए मैं आप। कह रहा हूँ इसने किस चीज को रिप्लेस करा है बदलने? रिप्लेस उसी इसमें देखो। बदल नहीं है जी। हाँ जो जी, बदल हुआ, बदल तो तब बदल बदल, मैं मेरी अभी बताया तक था, ये समझ में नहीं आ रहा। मैं बताया था आपको, देखो जब ये एक, किताब है, किताब ही है। एक आप ये कहते हो कि ये नहीं है, ये जो चीज है हाँ, ये नहीं, एक आप क्वेश्चन में बोलते हो कि ये किसी ने आपसे सवाल पूछा ये किताब कैसी है, आपने बोला ये नहीं है। और दूसरा तरीका ये है बोलने का, ये जो किताब है, अब आप उसको स्ट्रेस दे रहे हो, ये जो किताब है ये नहीं है, ये जो किताब है ना ये नहीं है किताब है। तो ये जो ये जो किताब, हाँ हाँ, हाँ। तो वो जो ये उसका बदल हो गया हाजा। आपने एक तो डबल स्ट्रेस दिया, एक तो आपने बोला ये, और आपने बोला ये जो किताब,
जैसे आप देखोगे अलिफ लाम मीम जालिकल किताब, वो जो किताब है ना वो ला रैब फीही, उसके अंदर कोई शक की बात नहीं। यस सर। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि इस पे बदल आया है तो अल्लाह ताला इस पे स्ट्रेस दे रहे हैं। ठीक है ना, चलो जी नेक्स्ट पढ़ा आगे। नेक्स्ट हादा इसमें इशारा मुब्तदा है। अच्छा किताबुन क्या हो गया हादा जिसके इसमुल अंदर? इशारा किताबुन क्या हो गया? खबर, हम्म, और ये हो गया सर क्या कहते हैं वो मौसूफ, मरफून बिद्दम्मा। खबर कौन सी है? मरफून बिद्दम्मा। खबर हमेशा मरफू हालत में ही होती है, तो ये कह रहे हैं खबर जो है इसमें पेश लगा है तो और ये हमेशा मरफू है। मरफू हालत में, हाँ खबर मरफू हालत में होती है, मरफू में वो लगा हुआ होगा, मतलब उसके उसमें पेश लगा होगा। तनवीन, हाँ मरफू में पेश लगा होगा, पेश। पेश लगा हुआ होगा। पेश। हाँ अच्छा, बिद्दम्मा पेश लगा है तो ये दम्मा के साथ होगा। वह हुआ मनऊतुन, और ये मनऊत भी है। किताबुन जो है मनऊत भी है। ठीक है सर। अच्छा जदीदुन क्या हो गया फिर? सर इसकी सिफत या नात, हाँ, और मरफून भी नात है, हो गया ना सर। मरफून भी है बिद्दम्मती। ठीक है, अब इसमें मरफून बिद्दम्मती क्यों है? क्योंकि जैसे ही मनूत होगा वैसे ही नात होगा। ठीक है ना। सर मरफून का मतलब होता है पेश, हाँ और दम्मा का मतलब होता है दो पेश। देखो, मरफून का मतलब होता है केस, हालत। इसकी हालत कौन सी है? इसकी हालत मरफू अच्छा तभी होती है जब इस पे दम्मा लगा होता है। अगर इसके ऊपर अच्छा अगर इसके ऊपर फतहा लगा होता तो उसकी हालत कौन सी होती? सर फतह। तो उसकी हालत कौन सी होती बताओ अब्दुल रहमान। मजरू वो कसरा, मफ्तूह। हाँ? मंसूब, मफ्तूह। मंसूब। मंसूब, ठीक है, हाँ मंसूब मंसूब। और इस पे जेल लगा होता तो मंसूब, हालत कौन सी होती है अदनान? मजरूरुन। मजरूर। मकसूर। मजरूर। मजरूर। मफ्तूहुन, मंसूबुन और ठीक मजरूरुन। है सर। ठीक है, सर ये तो मरफून और ये भी दम्मती, ये थोड़े मतलब सिनोनिमस है, आपस में मरफू कुछ है। मजरूर मंसूब। देखो मरफून बिद्दम्मति, मंसूबुन बिल फतहती, मजरूरुन बिल जर्री। अच्छा ठीक है सर, हो गया ठीक है, क्लियर। ठीक है। यस सर। अब मैं अरबी में बोल रहा हूँ, या तो मैं ऐसे बोलूँ मरफू के साथ हमेशा पेश लगता है, मंसूब के साथ हमेशा जबर लगता है। नहीं सर, ये जो बोला ना आपने टर्म्स होती है ना सर, ये बार बार निकल जाती है दिमाग से। हाँ ठीक है, नहीं मरफून सर, बिद दम्मति, बोलता हूँ। मंसूबुन बिल फतहती, मजरूर बिल जर्री। ठीक है, नेक्स्ट है जी, ये डिप्टॉट नाउन है। अब्दुल रहीम अब्दुल रहमान तुम्हें डिप्टॉट नाउन पता है क्या होते हैं? तुमने पढ़े थे? मुझे अरबी में नहीं पता क्या कहते हैं। ये नहीं पढ़ा। फिर आज नेटवर्क खराब हो गया। पढ़े थे? नहीं सुननी। नहीं पढ़े थे, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा अब नहीं ये पढ़ा है ना। नहीं पढ़े ना, चलो खैर कोई बात नहीं। चलो भाई, अदनान पढ़ो जरा इसको, डिप्टॉट नाउन, फिर लेसन पढ़ेंगे। चलो जवाब तुम पढ़ो उसके बाद में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। The diptote nouns, it do not take the double vowel signs. Similarly, diptotes do not take the genitive case. The feminine noun Zainabu, Khadijatu, Safiyatu. Adjective ending with un, like Atshan, अतुशानु। जो जो अतशानु, जो आनु हम्म, और मलानु। हम्म, अलकूबु मलानु, अना अतशानु। ठीक है। अब हमने समझ में आया कुछ? याद आ सर रहा है? ये समझ नहीं आया कुछ भी, अब तो कुछ समझ नहीं आया सर, ये कोई क्या बोल दिया पता नहीं इसने। बात
देखो हमने भी इससे पहले हमने हिडन वॉवल पढ़े थे। हिडन वॉवल क्या होते हैं, कौन बताएगा? समीर तुम बताओगे हिडन वॉवल क्या होते हैं? समीर तो क्लास में नहीं था। सर हिडन वोवल तो पढ़ा तो था। पढ़ा तो साहब। हिडन वोवल सर वो जबर जेर जिनमें अलिफ की आवाज आ रही होती है वो जबर जेर पेश बोलते हाँ। नहीं है, उनमें डायरेक्ट चेंज नहीं करते। हाँ, अदनान याद आया? यस सर आ गया। आ गया। फराज तुम्हें पता है? यार पता नहीं सर हिडन वाले। तो सर जिन वॉवल्स सर के आखिर में सर अलिफ जैसे की वो बता साउंड रहा ना आती मैं है। मुस्तशफा, हाँ तो अगर सर उसके जिन पहले वॉवल्स आला भी के लगा हुआ होगा या इला भी लगा हुआ होगा तो उसके बाद में जेर नहीं, उसमें अलिफ ही पढ़ेंगे आखिर में। उसमें अलिफ की हाँ, साउंड आ रही है, नहीं तो वो अजीब सा वर्ड बन जाएगा एक, अगर उसे पढ़ेंगे तो। ठीक है। जिस वर्ड के आखिर के अंदर साउंड आ रही है अलिफ की, जैसे मुस्तशफा, अफ्रीका, अमरीका, सूरिया, तो उसके हाँ अंदर सर वही वाला। हम जेर नहीं लगाते। ठीक है, उसके अंदर हम जेर नहीं लगाते। ठीक है, उसको ऐसे ही पढ़ते हैं। तो बस अब ये मीन डिप्टॉट नाउन, सूर्या। सूर्या, हाँ सूर्या, अफ्रीका, अमरीका, उससे पहले अगर मिन आ जाए तो हम उसमें चेंज नहीं करते उसको वैसे। अच्छा, डिप्टॉट नाउन भी वही नाउन होते हैं जिनको हम चेंज नहीं करते कभी भी। ठीक है, इनसे पहले अगर मिन आ जाए, अला आ जाए, इला आ जाए, कोई भी चीज आ जाए, हुर्फ जर आ जाए, तो इसके नीचे भी हम जेर नहीं लगाते। और अभी ये पढ़ा रहे दो, वैसे बहुत सारे होते हैं, ये पढ़ा रहे दो। तो कह रहे सबसे पहले ये कहते हैं कि ये सबसे पहले डिप्टोट नाउन वो होता है, ये कह रहे हैं डिप्टोट नाउन वो होते हैं जो कभी भी जर्री हालत नहीं लेते। जेनेटिव केस मतलब उनके नीचे कभी भी जेर नहीं लगता। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्या सर? डिप्टोट नाउन के नीचे कभी भी जेर नहीं लगता। ठीक है, जेर क्या होता है? कसरा नहीं लगता। ओके सर। ठीक है, और ये कौन कौन से होते हैं? ये दो होते हैं, ये दो बता रहे हैं कौन कौन से होते हैं। एक तो जो फेमिनाइन नाउन होते हैं, जैसे फेमिनाइन मतलब कोई औरत का नाम है, जैसे ज़ैनबू, तो अगर इससे पहले मिन लगा होगा तो मिन ज़ैनबी नहीं होगा, मिन ज़ैनबू ही रहेगा। जैसे खदीजतू, इससे पहले अगर मिन लगा होगा, अला लगा होगा, हुर्फ जर लगा होगा, तो ये भी खदीजती नहीं होगा, खदीजतू ही होगा। सफियतू, मिन सफियतू, मिन सफियती नहीं होगा। ठीक है, और ये भी क्यों होता है? ये भी साउंड की वजह से। ठीक है। अच्छा, सेकंड चीज जो थी, जो भी वर्ड उसके आखिर में अगर अलिफ और नून आ रहा है तो ये वर्ड के नीचे भी कभी भी जेर नहीं लगेगा। मिन अच्छा नी नहीं होगा, अच्छानु ही रहेगा, या अच्छाना हो सकता है। अच्छानी, जेर नहीं लगेगा, याद रखना डिप्टोट नाउन में कभी भी जेर नहीं लगेगा, इससे पहले कुछ भी आए। और ये दो हैं, कौन कौन से? पहला बताओ। क्या सर, क्या पूछा आपने? डिप्टोट नाउन के नीचे कभी भी जेर नहीं लगेगा, और ये दो होते हैं, कौन कौन से हैं? अलिफ और नून। पहला। दूसरा? दूसरा सर ये फेमिनाइन नाउन होंगे जब, हाँ, मतलब फेमिनिन, किसी का औरत का नाम है। फेमिनाइन केस में। हाँ। हाँ, ठीक है, तो इनके नीचे कभी भी जेर नहीं लगेगा। ठीक है, नहीं है समझ में? आ गया सर। आ गया। अब्दुल तुमको आ गया? हाँ सर आ गया। शेजान तुमको समझ में आया? यस सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, इतने दिन से कहाँ थे तुम? अच्छा जी, जैनब तू खतीजा, अगर इससे पहले मिन लगेगा जब ही नहीं लगेगा ना जेर। हाँ, अगर इससे पहले जैनबू, मिन जैनबू आएगा तो जेर नहीं लगेगा, इसमें जेर या कभी लगेगा ही नहीं, कभी लगेगा ही नहीं। या मिन आए, अला आए, कुछ भी आए। हाँ, अलिफ और नून। नहीं नहीं, जैसे ये खतीजा तुन है, ये अब ये जैनबू है, खतीजा, ये दाल के नीचे जेर आ गया,
खतीजा तू में आखिरी लेटर के ऊपर कभी भी जेर नहीं लगेगा। मतलब कोई भी फीमेल नाम होगा उसमें कभी भी जेर नहीं आएगा, इसका मतलब ये है सीधा था। हाँ, इसका मतलब सीधा यही है। कि कभी भी कोई भी ये होगा मोन्नस नाम, हाँ, उसमें कभी भी जेर नहीं आएगा। ठीक है। और वो उसके जो अली, जिसके आखिर में अलिफ और नून आ रहा है, हम्म, ये आज कभी पढ़ेंगे। जेर नहीं। हाँ, हाँ हाँ यही कह रहे हैं ना अब। हाँ, इसके नीचे आखिर के लफ्ज में अलिफ और नून आ रहा है, उसमें कभी भी जेर नहीं आएगा, उसमें भी कभी जेर नहीं आएगा। और ये है सीधा। सर 2 शर्तें हैं ना इसकी बस। हाँ, मैं अभी तक फेमिनाइन 2 होगा, शर्तें हैं। अलिफ होगा या नून होगा। हाँ, और अभी उसके तक 2। अंदर बस एक ही के अलिफ आना चाहिए आखिर में। तो ठीक कुल है। मिला के 4 चीजें हो गई। हाँ, ठीक है। अदनान को समझ आ गया? चाची कैसे नहीं समझाओ उनको? यस सर, आ गया सर। समीर, अरे तुम्हें समझ आ गया? तो वही 4 चीजें कैसे हुई बताओ भाई, जिसने बोला 4 चीजें। जवाद ने बोला, जवाद ने समझाएगा 4 चीजें कौन सी हुई। जवाद बताओ 4 चीजें कौन सी हैं? सर बता रहा हूँ सर बता रहा हूँ। वही मेरी समझ में नहीं आ रहा। सर एक तो वो था अलिफ, जिसके आखिर में जिसने अलिफ कंफ्यूज के करा वो साउंड ऐसे आई। ही करेगा। हाँ कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ। हाँ, करो। सर एक तो वो था जिसमें अलिफ आएगा आखिर में, जैसे मुस्तशफा, सूर्या, अमेरिका। वो तो सबक हो गया, वो तो हो गया एक। अब आते हैं डिप्टोइड नाउन में। हाँ, तो एक हो गया इसके अंदर कंडीशन हो गई फेमिनाइन होना चाहिए नाउन। ये 2 हो गई। और तीसरी अलिफ और नून, चौथी नून। सॉरी मुझसे गलती हो गई सर, ये अलिफ और नून एक ही उसमें आ रहे हैं। सॉरी 3 ही है सर। हाँ ठीक है। ठीक है नासिर भाई। मैंने अलिफ और नून को अलग अलग कर दिया, वो असल में एक ही, क्योंकि अल्फाज तो एक ही है ना। शानु तो अलिफ और नून एक साथ आ रहा है। देखो, अच्छानु मतलब होता है प्यासा, ठीक है ठर्स्टी। सर। ठीक है। अच्छानु मतलब 3 ही होता है सर, गलती हो गई मुझसे, 4 बोली। कोई बात नहीं। अच्छानु मतलब होता है ठर्स्टी, प्यासा। जब आनु मतलब होता है हंगरी, भूखा। मल आनु मतलब होता है फुल। ये कह रहे हैं अल। बोलो। जी जी, ये मौलानु जो है ना, मुल्ला से बना है, मुल्ला इसी से बना है जी। नहीं, ये मलानु है। भरपूर। हाँ, मौलानु इल्म से भरपूर। मलानु मतलब भरपूर। ठीक है। इल्म से जो भरपूर भरा हुआ, जो अच्छा। हम मुल्ला मुल्ला कहते हैं, जिसकी बेइज्जती करते हैं, हाँ हाँ हाँ, वो इल्म से भरपूर चीज है। जब भी मलानु से मुल्ला बना है। अच्छा। मुझे ये माशाल्लाह, आलिम ने बताया था मुझे। बहुत ही अच्छा निकाला जी, नहीं, माशाल्लाह। हम उसकी जो बेइज्जती करते रहते हैं ना, मुल्ला मुल्ला मुल्ला, बड़ा आसान काम नहीं है भाई मुल्ला होना। चलो नेक्स्ट पढ़ो। ये अल कौबु मलआनु, क्या मतलब हुआ जी इसका? कब भरा हुआ है? कब भरा हुआ है? कल कौबु, अलकूबु मलानु। द कप इज फुल। कप जो है बड़ा भरा हुआ। अच्छा, अना अच्छानु, मैं प्यासा हूँ। मैं प्यासा हूँ। ठीक है। अच्छानु मतलब प्यासा। ये जो हम लेसन पढ़ेंगे कल से, उस लेसन में ये सर सारे कूबू नेम का क्या मतलब है? कप। कप कप द कप इज फुल। ठीक है। कल जो लेसन पढ़ेंगे हम, लेसन नंबर 9 या 10 जो भी है, उसमें ये वर्ड आने वाले। तुम अब पढ़ो ये वर्ड कौन कौन से, जरा पढ़ लो इसके। जज़ाकल्लाह भाई। हाँ, ये वर्ड पढ़ो। फाकिहतुन, फ्रूट, और फल। इसकी जमा क्या है? फवाकिहु, ये इसका हो गया प्लूरल। हाँ, और ताइरुन, हाँ, फवाकिहु, ताइरुन का मतलब क्या होता है? बर्ड, बर्ड। पंछी। हाँ, तयूरुन, ये इसका बर्ड्स प्लूरल हो गया तुयूरुन, सर। तुयूरुन।
तुयूरुन, ये आ गए। उसफुरुन, हम्म उसफुरुन ये हो गई सर स्पैरो। हम्म असाफिरु, स्पैरोज मुसाफिरु, प्लूरल हो गई स्पैरो का। मुसाफिरु, ठीक है। और उसाफिरु सर आइन की आवाज असाफिरु ऐसे है या उसाफिरु? मुसाफिरु, मुसाफिरु। ओके सर ठीक। उसाफिरु प्लूरल। लुगतुन, लैंग्वेज, लुगातु लैंग्वेजेस। मदीनतु, हम्म, मदीनतु सिटी। मदीना मुदुनुन, कहते हैं सिटी को, और मुदुनुन सिटीज। सिटीज। कूबुन, कप। अकवाबुन, कप्स प्लूरल हो गया सर। ठीक है, नेक्स्ट। सर पढ़ना है इसे भी? हाँ, पढ़ना है। ये है मुदाद, ये है मुदाद, सहलुन, ठीक है। अल कलीमतु व मुदादुहा, कलीमा लेटर्स और उसके ऑपोजिट, ठीक है, ये इसके ऑपोजिट है। यस सर। सहलुन, सहलुन, अल लुगतुल अरबिया सहलुन, क्या मतलब हुआ? अरबी जुबान जो है अरबी easy है। जबान जो है आसान है। हाँ, अल लुगतुल इंग्लिजियती, अल लुगतु इंग्लिजियतु सअबुन, इंग्लिश जुबान जो है अंग्रेजी जरा जबान हार्ड है, मुश्किल है। ठीक है। नेक्स्ट। सर साहबतुन नहीं होगा? सअबुन, हाँ सअबतुन, ताए मरबूता लगेगी, सअबतुन, जज़ाकल्लाह खैरन, सअबतुन, क्योंकि ये इसकी सिफत है शुक्रिया ना, भाई। अल-लुगतुल अरबियतु सअबतुन, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे बता भी रखा है, सअबुन सअबतुन जो भी होगा तो सअबतुन होगा, क्योंकि लुगतुल अरबिया, लुगतुल जो है ये और अरबिया दोनों मुअन्नस है, ठीक है। ओके सर। चलो नेक्स्ट वाला। जमीलुन, हम्म ब्यूटीफुल। हम्म कबीहुन, कभी हूँ अगली। मतलब अगली, ठीक है। अगली बदसूरत, बदसूरत। हाँ, बुरा। शहीरुन, शहीरुन, हाँ, फेमस। फेमस, मगमूरुन, हाँ बदनाम। फेमस। हाँ, ठीक है। बदनाम आता है इनफेमस? हाँ, वही उसका उल्टा हो गया बस, बदनाम। बदनाम। हाँ बदनाम, मुझ बदनाम जमाना। मुजतहिदुन, हम्म हार्ड वर्किंग, एक्सीलेंट। हम्म कसूलुन या कसालू, यानी सुस्त। हमेशा काम दुआ चोरी याद होती करो, है जैसे सर। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ुबिका मिनल कसली, मिनल कसली। कसली मतलब क्या होता है? सुस्ती, काहिली, सुस्ती होती है ना, सुस्ती, काहिली। लेजीनेस। काहिली। काहिली, हाँ, काहिली, काहिली। काहिली सुस्ती। काहिली सुस्ती। नेक्स्ट। जवानु, जवानु, ये याद कर लेना, हंगरी। ये सारी, हाँ, मैंने सारी की ये तो सारी, याद करने वाले हैं। सारी स्लाइड्स जो है ना मैंने डाल दी है उसके अंदर, वो आप सर अब हार्ड होते जा रहे हैं, बट थोड़े याद करना, बहुत हाँ, सारे हो गए। तो ये याद कर लेना पीछे वालों कर लिए सब। और रिवाइज करते रहना। हमारे टाइम टू टाइम बारे रिवाइज में। करने पड़ेंगे। जवानु, हंगरी, शबानु, हाँ, ये हो गया सर फूड, मतलब भूखा है तो भरा हुआ होगा, बराबर, खाने से ठीक है। भरा हुआ, जैसे पेट भरा हुआ। हाँ, अचानु, अतशानु, थर्स्टी, प्यासा। हम्म गैयानु, सैर हुआ हुआ, हम्म पूरी तरह से सैर हुआ हुआ। हम्म मलानु, हम्म फुल। हम्म और ये है सर फारिगुन, बिल्कुल खाली, हम्म मतलब फारिग, अलोन। नेक्स्ट। गजबानुन, गजबानु, एंग्री, गुस्सा, गुस्सा। हादियुन, गुस्से का उल्टा क्या होगा सर? प्यार, मोहब्बत। नरम, अब्दुर्रहमान तुम चेक कर लेना इसका मतलब, हादी उनका नरमी, सर पीसफुल आएगा, पीसफुल। पीसफुल, पीसफुल, शांति।
शांति पूर्वक। जी सर। अब तुम्हें करना क्या है, ये भी नहीं, इसकी ऑपोजिट अगला जो मैं आज जो पेपर बनाऊंगा ना, उसमें ये और ये तुम्हें याद होने चाहिए। ये आखिरी वाला पेज देख लो, ठीक है सर, इंशाल्लाह। ये डिप्टोटॉन पता होना चाहिए। 3 स्लाइड पढ़ी है बस, 1 2 3, ठीक है। इन 3 स्लाइड्स के पेपर दे देना इंशाल्लाह, आज रात को बना दूंगा तो कल सुबह तक दे देना पेपर, ठीक है। इसको याद कर लेना अच्छे इंशाल्लाह तरीके से, सर। क्योंकि अगले चैप्टर के अंदर ये आएंगी चीजें, ठीक है ना। इसको कर लेना तुम्हारे इंशाल्लाह ये 19 चैप्टर कंप्लीट, 19 मॉडल कंप्लीट, ठीक है जी। इंशाल्लाह कल मिलते हैं फिर। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही व अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अल्लाह।